फरवरी और मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें उत्तराखंड भी एक था। 10 मार्च को चुनावों के नतीजे आए। 2/3 बहुमत लेकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कुल 47 सीटें या विधानसभा की 67% सीट्स उनके हाथ आई। 19 सीटें कांग्रेस को मिली, विधानसभा का 27%, और इसी रिप्रेजेंटेशन की अब प्रदेश में विधानसभा है। पर क्या जनता ने इसी अनुपात में चुनावों में वोट दिए थे? बीजेपी, जिसको 67% सीट्स मिली, उसका वोट शेयर लगभग 44% था, और कांग्रेस, जिसे केवल 27% सीटें मिली, उसका वोट शेयर लगभग 38%। तो वोटिंग में केवल 6.5% का ये अंतर 2.5 गुना ज्यादा सीटों में कैसे तब्दील हो गया? पंजाब के केस में तो ये अंतर और ज्यादा बड़ा है। आम आदमी पार्टी, जिसे 42% वोट मिले, वो 92 सीटें जीत गई, और शिरोमणि अकाली दल, जिसे ऑलमोस्ट 18% वोट मिले, उसे केवल 3 सीट्स मिली। भारत के सभी राज्यों और केंद्र में हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जनता हर विषय पर खुद वोट नहीं देती। कुछ प्रतिनिधियों को चुना जाता है जो हमारे बदले वोट देते हैं, और इन्हीं प्रतिनिधियों की बैठक को विधानसभा या लोकसभा कहा जाता है। पर जैसा कि हम देख सकते हैं, ज्यादातर केसेस में वोटिंग के अनुपात और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के अनुपात में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या ये वाकई में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है? क्या ये उचित है? इस पूरी समस्या की जड़ है हमारा वोटिंग सिस्टम, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहा जाता है। एक सीट में जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले, एक्सेप्ट नोटा, वो ही विजेता होगा। कितने वोट मिले ये जरूरी नहीं है, बस वोट सबसे ज्यादा होने चाहिए। इस सिस्टम में इतनी कमियां हैं कि हैरानी होती है। भारत और बहुत सारे देशों में ये आज भी चलते हुए आ रहा है। चलिए इन कमियों को एक एक कर देखते हैं। चूंकि भारत में अमेरिका की तरह केवल 2 पार्टीज का दबदबा नहीं है, किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट मिले ऐसा मुश्किल से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, केदारनाथ सीट से बीजेपी की शैला रानी रावत विजयी रही, पर केवल 36% वोट्स उन्हें मिले। इसके भी ऊपर गोवा की वेलिम विधानसभा से आपके कैंडिडेट क्रूज सिल्वा केवल 23% वोट लेकर जीत गए। अब टेक्निकली तो सभी उम्मीदवारों में इन्हें ही सबसे ज्यादा वोट्स मिले, पर यह भी सत्य है कि केदारनाथ के 64% लोग शैला रानी रावत को अपने विधायक की तरह नहीं देखना चाहते, और वेलिम के 77% लोग क्रूज सिल्वा को। ये सिचुएशन कही जाती है माइनॉरिटी रूल, और ये हमारे वोटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ऑलमोस्ट हर इलेक्शन में ज्यादातर सीटें ऐसी होती है जहां जीतने वाले कैंडिडेट को आधे से कम वोट मिले हों, और जब रिजल्ट्स को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो विधानसभाओं में वोट शेयर और सीट शेयर का अंतर साफ साफ दिखने लगता है। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखें तो 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस हुए, जिनमें भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले, पर फिर भी कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिली। फर्स्ट पास द पोस्ट की यही समस्या कुछ और प्रॉब्लम्स को दावत देती है, जिनमें सबसे बड़ी है हमारी दूसरी प्रॉब्लम। कुछ पार्टीज एक सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और एसपी फॉर एग्जाम्पल। नॉर्मली बीजेपी को 40% वोट्स मिल रहे हैं, कांग्रेस को 50 और 10% एसपी को। पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का कोई नेता नाराज हो जाता है, और अब वो पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय लेता है। चुनाव होते हैं, भाजपा 40%, कांग्रेस 35%, इंडिपेंडेंट नेता 15% और सपा 10%। एग्जैक्टली यही सिनेरियो इस बार उत्तराखंड की रामनगर विधानसभा से देखने को मिला। यही प्रक्रिया, जहां कोई तीसरा कैंडिडेट खुद तो डूबे ही, पर अदरवाइज जीतने वाले कैंडिडेट को भी साथ ले डूबे, वोट काटना या स्पॉइलर इफेक्ट कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये केवल बागी नेताओं की वजह से उत्पन्न हो, कभी कभी ये काम एक तीसरी पार्टी भी कर जाती है। बागेश्वर विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए। बीजेपी ले गई 43% वोट, कांग्रेस के हाथ लगे 27%, और आम आदमी पार्टी, जिसकी विचारधारा भाजपा के मुकाबले कांग्रेस से कहीं ज्यादा मिलती जुलती है, वो ले गई 22%। जितने ज्यादा कैंडिडेट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इत्यादि की विचारधारा वाले होंगे या उनके बागी होंगे, उतना ज्यादा चांसेस बीजेपी के जीतने के हैं। तो बीजेपी के पास पूरा इंसेंटिव है ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का। यहाँ बीजेपी केवल उदाहरण के लिए है, वास्तव में यह सभी पार्टीज और सभी कैंडिडेट्स के पास ये ट्रिक है। बस अपने ओपोनेंट जैसे 2-3 लोगों को पैसे खिलाकर इलेक्शन में ले आइए, उसके वोट कटवाइए और इलेक्शन जीतिए। मान लेते हैं कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, पर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भर ही पूरे इलेक्शन प्रोसेस को एक मजाक बना देता है।
इलेक्शन प्रोसेस और पैसे पर बात हो ही रही है तो इस वीडियो के स्पॉन्सर है कुकू एफएम। भारत की चुनावी प्रक्रिया बहुत जटिल है। उसका एग्जीक्यूशन, उसके लॉजिस्टिक्स, टाइप्स, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं जिनकी डिटेल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये डिटेल्स आप सुन सकते हैं इस 1 घंटे लंबी ऑडियो बुक में, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इन हिंदी, केवल कुकू एफएम पर। बुक में 12 चैप्टर्स हैं जो चुनाव के इतिहास से लेकर इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शंस की शॉर्टकमिंग्स और रिफॉर्म तक को कवर करते हैं। ऑफ कोर्स आप इस ऐप पर बाकी हजारों क्यूरेटेड ऑडियो बुक्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं जो 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और ये पूरा कलेक्शन अवेलेबल है केवल 399 पर ईयर में। अक्सर एक किताब की कीमत इससे ज़्यादा होती है। इनफैक्ट 399 भी क्यों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करें तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है केवल 199 में। तो कुकू एफएम को एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। खैर, वोटिंग प्रोसेस, माइनॉरिटी रूल, हाँ, स्पॉइलर इफेक्ट। वोट काटने की ये प्रॉब्लम केवल नेताओं ही नहीं, जनता के लिए भी समस्या है। अक्सर लोग अपनी पसंद के कैंडिडेट को इसीलिए वोट नहीं देते क्योंकि उसका मतलब होगा उस कैंडिडेट का जीत जाना जिसे वो बिल्कुल भी सत्ता में नहीं देखना चाहते। तो वो अपने वोट को उस कैंडिडेट को देना ज़्यादा पसंद करेंगे जिसके एक्चुअल में जीतने के चांसेस हों। इस प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक वोटिंग कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रेस में धीरे धीरे केवल 2 बड़ी पार्टियों का रह जाना। अब माहौल डिप्रेसिंग हो ही चुका है तो सीधे सॉल्यूशंस पर आते हैं। इलेक्शंस में पैसे के दुरुपयोग, शराब, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ईवीएम पर भरोसा, परिवारवाद, पैसावाद, इस सब पर कभी और बाद में बात करेंगे। जब तक भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं जाने वाली। दुनिया भर में इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए इलेक्शन के कुछ और मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एमएमपी को समझने के लिए उत्तराखंड पर एक बार वापस आते हैं जिसके ये स्टैटिस्टिक्स थे। अब एमएमपी के अंदर हम विधानसभा का साइज बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 गुना, 70 की जगह 140 सीट्स। आधी सीटें तो जो चुनाव का रिजल्ट आया था उसी से भरी जाएंगी। बची हुई सीट्स को इस तरीके से भरा जाएगा कि फाइनल विधानसभा वोट परसेंटेज से मैच हो। तो बीजेपी को एडिशनल 15 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को एडिशनल 34 और अन्य को 21। एक्स्ट्रा सीट्स को अक्सर पार्टियां एक प्रीसेट लिस्ट से भरती हैं। ये नई विधानसभा एक्चुअल वोट परसेंटेज के सबसे करीब है। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल का इस्तेमाल काफ़ी जगह है, जैसे जर्मनी और न्यूजीलैंड के इलेक्शंस में होता है। पहले राउंड में सभी कैंडिडेट्स को लड़वाइए और अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते तो एक राउंड वोटिंग का और करवाइए जिसमें पिछले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स लड़ेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और लंदन के मेयरल इलेक्शंस इसका इस्तेमाल करते हैं। केवल एक कैंडिडेट को वोट देने के बजाय वोटर्स अब बैलेट पेपर या ईवीएम पर कैंडिडेट्स को रैंकिंग देंगे। पहली पसंद को 1, दूसरी को 2, तीसरी को 3, चाहे तो 1 पर भी रुक सकते हैं। इलेक्शंस होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले सभी वोटर्स की पहली प्रेफरेंस को गिना जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स नहीं जीतता तो अब होगा ये कि हम सबसे कम वोट्स वाली कैंडिडेट को एलिमिनेट कर देंगे और उसके सारे वोट्स उसके वोटर्स की सेकंड प्रेफरेंस को चले जाएंगे। फिर भी कोई नहीं जीता तो अगले लोवेस्ट वोटेड कैंडिडेट की बलि दी जाएगी और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं जीत जाता। ये मेथड ऑस्ट्रेलिया में और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखें तो भारत के खुद के राष्ट्रपति चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इलेक्शंस के बहुत सारे मेथड्स हैं। बाकी बताई हुई चुनावी प्रक्रियाओं की अपनी भी कुछ कमियां हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट हमेशा इतना बुरा नहीं होता क्योंकि ये सस्ता है, सरल है, परंतु इसकी निहित समस्याएं जो वीडियो में बताई गई थी वो बाकी सिस्टम से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। भारत अब वैसा नहीं रहा जैसा वो 1950-60 के दशक में था, जब ज़्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे और राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह से ज़्यादा जानी जाती थी। बहुत समय से बहुत सारे लोग और ग्रुप्स चुनावों में सुधार की मांग कर रहे हैं, पर इन्हें या तो सुना ही नहीं जाता या लोगों के लिए जटिल बताकर या खर्च का हवाला देकर चुप कर दिया जाता है। लोकतंत्र के कार्यान्वयन में एक ही तो शक्ति जनता के पास है और अगर इस एक शक्ति को कई गुना बेहतर किया जा सकता है केवल चुनावी प्रक्रिया को बदलकर, तो इस पर विचार तो हो ही सकता है।
खासकर तब जब ज्यादातर दुनिया सिंपल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आगे बढ़ चुकी है और बेहतर प्रतिनिधित्व, बेहतर नेतृत्व के लिए बेहतर चुनावी प्रक्रियाओं को अपना रही है। आपसे मिलूंगा अगली बार। धन्यवाद।